नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जीवन भर एक मां के ऊपर ही दुख क्यों आता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि बुढ़ापे में किनके भाग्य में औलाद का सुख नहीं होता। ये चार बातें बुढ़ापे में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। मित्रों, एक समय की बात है जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। दोनों आपस में क्रीड़ा कर रहे थे। हंसी मजाक का मधुर वातावरण था। तभी माता पार्वती मंद मुस्कान के साथ भगवान भोलेनाथ से बोली, हे स्वामी, क्या संपूर्ण संसार में एक स्त्री ही ऐसी है जिसके जीवन में निरंतर दुखों की वर्षा होती है? सर्वदा क्लेशम सहते नारी, कभी पुत्र के लिए, कभी परिवार के लिए, तो कभी समाज के लिए। हे नाथ, क्या स्त्री का भाग्य ही ऐसा लिखा गया है कि उसे ही हर जन्म में पीड़ा सहनी होती है? हे प्रभु, वह कौन से ऐसे माता पिता होते हैं जिनके अपने ही पुत्र स्वजन होकर भी उन्हीं से विमुख हो जाते हैं? यह जननी पितरौ त्यजति स कदापि सुखम न लभते। ऐसी संतानों के हृदय में प्रेम नहीं, केवल स्वार्थ का निवास होता है। हे त्रिलोचन, कृपा कर यह भी बताइए कि वह कौन सी बातें हैं जिन्हें एक माता या पिता को अपनी वृद्धावस्था में अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, सत्य वचन, आपके कहे गए एक एक शब्द सत्यता का प्रतीक है। हे देवी, पृथ्वीलोक का दूसरा नाम ही है मृत्युलोक, क्योंकि यहाँ प्रत्येक जीव को एक दिन बुढ़ापे का वर्ण करना ही पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात यह संसार जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोगों से भरा हुआ है। चाहे कोई धनी हो या दरिद्र, बुद्धिमान हो या अज्ञानी, रूपवान हो या कुरूप, बलवान हो या निर्बल, बुढ़ापा किसी पर दया नहीं करता। और यही इस जीवन का कठोर सत्य है। जब बुढ़ापा आता है तो आंखों की ज्योति मंद पड़ जाती है और बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। उसके साथ ही स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिससे गृह में कलह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में बहू और बेटा अपनी सेवा धर्म से विमुख हो जाते हैं। एक ओर बीमारियों से घिरा वह जर्जर शरीर और दूसरी ओर अपनों की उपेक्षा। यह बुढ़ापा अत्यंत दुखदायी हो जाता है। किंतु हे देवी, अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। बुढ़ापे में किन बातों को सदैव स्मरण रखना चाहिए ताकि उस अवस्था में कोई कष्ट, कोई क्लेश न हो? हे पार्वती, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक सुंदर कथा के माध्यम से दूंगा। एक ऐसी कथा जो बताएगी कि बुढ़ापे में किनके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता। इसलिए हे देवी, कृपया इस कथा को ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से सुनना। फिर माता पार्वती जी विनम्र स्वर में कहती हैं, हे प्रभु, आप कृपा करके उस कथा का बखान करें। मैं आपके श्रीमुख से कही गई उस कथा को पूरे श्रद्धा और सच्चे मन से अवश्य सुनूंगी। और मैं अपने सभी भक्तों से भी आग्रह करती हूँ कि वे भी इस कथा को अंत तक एकाग्रता से सुनें, क्योंकि जहाँ से ज्ञान का भंडार प्राप्त हो उसे हृदय में समेट लेना ही वास्तविक साधना है। और यह तो वह कथा है जो जीवन में अमूल्य शिक्षाएं देने वाली है। अतः इसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अब माता पार्वती की वाणी को सुनने के पश्चात भगवान भोलेनाथ गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देवी पार्वती, सुनो। ये बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में विनोद नामक एक अमीर पुरुष रहा करता था। उसका कारोबार अत्यंत विशाल था। देश विदेश तक उसका व्यापार फैला हुआ था। वर्षों की मेहनत और बुद्धि से उसने अपार धन संपत्ति अर्जित कर ली थी। जब जीवन के सभी भौतिक साधन उसके पास आ गए, तब एक दिन उसके वृद्ध माता पिता उससे बड़े प्रेम से बोले, पुत्र विनोद, अब तू जीवन में सब कुछ पा चुका है। धन, प्रतिष्ठा, वैभव सब कुछ तेरे चरणों में है। अब हमारा एक विनम्र अनुरोध है। बेटा, धन तो तुमने अपार कमा लिया है। अब समय आ गया है कि विवाह करके अपने गृहस्थ जीवन को भी आगे बढ़ाओ। हम भी अब वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। मरने से पहले यदि पुत्र पौत्रों का सुख देख लें तो जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। जब घर में बहू आ जाएगी तो हमारे भी दिन सुख शांति से कटेंगे। कोई अपना होगा जो हमें सेवा, अपनत्व और सहारा देगा। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, एक और महत्वपूर्ण बात तुम्हें बताना आवश्यक है। इस संसार का एक गहरा नियम है, कोई भी सुख तब तक ही सुख लगता है जब तक वह हमसे दूर होता है, परंतु जब वही सुख पास आ जाता है तो अक्सर वही दुख का कारण बन जाता है।
दूर से देखने पर रेगिस्तान की बालू भी प्यासे को पानी जैसी प्रतीत होती है, और जब वह बेचारा उस दिशा में दौड़ता है तो वहां मिलता है केवल सूखा रेतीला धोखा। उसी प्रकार माता पिता को जब लगता है कि बेटे की शादी के बाद जीवन में सुख आ जाएगा तो वे कई मीठे सपने संजो लेते हैं, परंतु जब बहू आती है और कुछ वर्षों में परिस्थिति बदलने लगती है तो वही माता पिता अपना भाग्य कोसने लगते हैं। जिस बहू की तारीफ वे कभी मोहल्ले में सबको सुनाया करते थे, अब उसी बहू की बुराई वे सबके सामने करने लगते हैं। अब प्रश्न यह है, ऐसा क्या बदल गया? जो पहले सुख प्रतीत होता था वही अब दुखदाई क्यों लगने लगा? हे देवी, हमें इसी जीवन के गूढ़ सत्य को समझना है, क्योंकि यहां हर चीज, हर रिश्ता समय के साथ रूप और अर्थ बदलता है। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उधर जब बूढ़े माता पिता ने अपने बेटे विनोद पर विवाह का दबाव बनाया, तब विनोद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं विवाह अवश्य करूंगा, पर मेरे मन में एक आशंका है, कहीं विवाह करके मैं किसी उलझन में न पड़ जाऊं। लोग कहते हैं कि विवाह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं और आजादी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मुझे भय है कि कहीं जो लड़की मेरे जीवन में आए वह हमारे ऊपर बोझ न बन जाए, और सबसे बड़ा डर तो यह है कि कहीं मैं आपकी सेवा, जो मैं अभी तन मन से कर पाता हूं, उसे न कर सकूं। क्या मैं पहले की तरह आपके चरणों में सदा उपस्थित रह पाऊंगा या नहीं? यह सोच सोचकर मेरा मन विचलित हो जाता है। अब माता पिता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? विवाह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि यह मनुष्य जीवन की आवश्यकता है। शादी के बाद ही संतान की उत्पत्ति होती है और संतान से ही वंश आगे बढ़ता है। पुत्र ही पिता के मोक्ष का मार्ग बनता है और जीवन के अंतिम समय में वही संतान संस्कार और श्राद्ध के कर्तव्यों को निभाती है। पत्नी पुरुष के जीवन की वास्तविक संगिनी होती है। वह दुख और सुख दोनों की घड़ी में अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती। जब जीवन में विपत्तियां आती हैं तो वही पत्नी उसकी शक्ति, उसकी हिम्मत बनकर उसका मार्गदर्शन करती है, उसे भटकने से, पतन से बचाती है। उसके आने से घर में सहूलियत, सुकून और स्थिरता आती है। स्त्री के बिना घर केवल ईंट पत्थर की दीवारें हैं। घर पूर्ण तभी होता है जब उसमें एक संस्कारी, प्रेमपूर्ण स्त्री का आगमन होता है। माता पिता की बार बार समझाने के बाद विनोद अंततः विवाह के लिए राजी हो गया। फिर माता पिता ने उसके लिए एक सुंदर और संस्कारी कन्या देखी और उसका विवाह करा दिया। सुंदर और गुणी पत्नी पाकर विनोद भी बहुत खुश था और उसके माता पिता भी प्रसन्न थे। अब वे सब खुशी खुशी साथ जीवन बिताने लगे। विनोद की पत्नी अपने पति के साथ साथ ससुर ससुराल का भी खूब ख्याल रखती थी। वह समय पर भोजन और पानी दिया करती थी, उन्हें कोई तकलीफ न होने देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। विनोद के माता पिता और भी बूढ़े हो गए। उनका शरीर कमजोर होने लगा। बुढ़ापे के कारण उनमें चिड़चिड़ापन आने लगा। वे दिन भर तरह तरह की बातें करते रहते। जब भी वे किसी काम के लिए अपनी बहू से कहते, ऐसा लगता जैसे वे गाली दे रहे हों। यह बर्ताव विनोद की पत्नी को पसंद नहीं था। वह अपने सास ससुर के स्वभाव से परेशान होने लगी। जब भी वह पलटकर जवाब देती तो घर में झगड़ा होने लगता। शाम को जब उसका पति घर आता तो वह सब कुछ उसे बताती। स्वामी, आपके माता पिता किसी न किसी बात को लेकर रोज मुझसे लड़ते हैं। यदि उनका यही रवैया बना रहा तो मैं किसी दिन यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझसे अब उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती। पत्नी की यह बात सुनकर विनोद अपने माता पिता के पास गया और समझाने लगा। पिताजी, माताजी, मैं आपकी सेवा और सम्मान करता हूं, पर आपके व्यवहार से मेरी पत्नी परेशान हो रही है। हम सब एक परिवार हैं और हमें आपसी प्रेम और समझदारी से रहना होगा। बुढ़ापे में आपका भी सम्मान और सुख आवश्यक है और पत्नी का भी मन खुश रहना चाहिए। कृपया आपसी विचार विमर्श से इस स्थिति को सुधारें। बेटा, तुम्हारी पत्नी ही हमसे व्यर्थ में झगड़ती रहती है। जब हम कोई काम करने को कहते हैं तो वह सुनती ही नहीं। एक एक दो दो घंटे हो जाते हैं तब कहीं हमारी बात पर ध्यान देती है। लड़का दोनों पक्षों की बातें सुनता रहता था। माँ बाप की सुनता तो पत्नी पर आरोप लगाते थे और पत्नी की सुनता तो माँ बाप की गलतियां निकालती थी। विनोद बहुत परेशान हो चुका था। अंततः
वह समझ नहीं पा रहा था कि किसमें कमी है, किसको समझाए। रोज रोज के झगड़ों से उसकी पत्नी भी तंग आ चुकी थी। कुछ दिन तक वह अपने सास ससुर के बर्ताव को सहती रही, पर जब वह और बर्दाश्त न हो पाया तो वह गुस्से में अपने पिता के घर चली गई। जब पिता ने देखा कि उनकी पुत्री अकेली अपने ससुराल से आई है तो वह तुरंत समझ गया कि जरूर मेरी बेटी अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर आई होगी। उन्होंने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम दामाद जी के साथ क्यों नहीं आई? अकेले आने का कारण क्या है? तब लड़की ने पूरी बात अपने माँ बाप को सुनाई और बोली, पिताजी, अब मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक मेरे बूढ़े सास ससुर उस घर में रहेंगे तब तक मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। रोज रोज के क्लेश से मेरा जीवन नर्क बन गया है। वहाँ रहकर मेरा दम घुटता है। ना मैं मर पा रही हूँ, न जी पा रही हूँ, इसलिए मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। बेटी की बात सुनने के बाद उसके माता पिता ने कहा, बेटी तुम आ गई तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, आराम से रहो। पर हम जानते हैं कि किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा ज्यादा नहीं होता। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता तब तक ही वह अपने माता पिता का घर समझती है, लेकिन विवाह के बाद ससुराल ही उसका असली घर बन जाता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि चाहे हालात कैसे भी हों, दुख दर्द सहते हुए तुम्हें अपने घर पर ही रहना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में ऐसी बातें होती रहती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। अगर तुम सास ससुर के व्यवहार से परेशान होकर आई हो तो बेटी मेरी एक बात ध्यान से सुनो। वे बूढ़े हो चले हैं, समय के साथ उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई होगी। तुम्हें उनकी बातों को सहन करना चाहिए। बूढ़े लोग कभी कभी कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पिताजी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कहाँ तक सहन करूँ? सहन करने की भी एक सीमा होती है। अगर वे मुझसे समय पर भोजन मांगते हैं या कोई काम करने को कहते हैं और मैं नहीं करती तो मेरी गलती है, पर मैं उनका हर काम समय पर करती हूँ। फिर भी वे मुझे भला बुरा कहते हैं, मुझे तरह तरह के ताने देते हैं और प्रताड़ित करते हैं। इतना ही नहीं, वे मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं। कहते हैं कि हमारे घर में आई बहू का चाल चलन ठीक नहीं है, कि हमारा बेटा इतना कमाता है फिर भी बहू हमें ठीक से खाना नहीं देती। वे यह बातें गांव वालों से करते हैं। हमेशा मेरे पकाए हुए खाने में कमी निकालते हैं और कहते हैं कि मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए हमें समय पर भोजन नहीं मिलता। इतनी बातें सुन सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। पिताजी, वे कहते हैं कि इस वजह से हम दोनों ही समय से पहले बूढ़े हो गए हैं। गांव वाले भी उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। अब आप ही बताइए, मैं उन्हें खाना क्यों नहीं दूं? मैं उन्हें मार क्यों दूं? फिर भी वे मुझे ताने देते हैं, दुख देते हैं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, पुत्री तुम चिंता मत करो, इस बारे में मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल जाकर तुम्हारी सास ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर वे लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। मित्रों, अगले दिन लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर ससुराल पहुंचे, लेकिन दामाद वहां मौजूद नहीं थे। केवल सास ससुर घर पर ही थे। लड़की के माता पिता ने दोनों के सामने अपने दुख दर्द रखे, पर वे बूढ़े हो चुके थे और उनमें समझदारी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उनका व्यवहार उल्टा हो गया। वे लड़की के माता पिता से ही झगड़ने लगे। लड़की के माता पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो वे उदास मन से अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक संत महात्मा दिखे, जिनके हाथ में कमंडल था और सफेद लंबी दाढ़ी थी। जब लड़की के माता पिता उस महात्मा के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वे बड़े सिद्ध और ज्ञानी महात्मा हैं। लड़की के माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूछा, पुत्र, तुम्हारी क्या परेशानी है? तो लड़की के पिता ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, महाराज, मैं बड़ा उलझन में फंसा हुआ हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब साधु महाराज कहते हैं, हे बच्चा, तुम्हें जो भी परेशानी है उसे मुझे साफ साफ बताओ। मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई जरूर समाधान कर दूंगा। तब लड़की का पिता कहता है, हे गुरुदेव, कुछ साल पहले हमने अपनी बेटी की शादी इसी गांव में की थी। यहाँ के लोग बहुत अमीर और प्रतिष्ठित हैं। जिस लड़के से हमने अपनी पुत्री का विवाह किया था वह तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता कुछ ठीक नहीं हैं। वे बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण रोज मेरी बेटी को तंग करते हैं।
मेरी बेटी के बारे में गांव वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिससे मेरी बेटी ससुराल छोड़कर मेरे पास आ गई है। अब वह मेरे पास रहना चाहती है। ऐसे में गुरुदेव, आप ही बताइए, क्या कोई पिता अपनी शादीशुदा पुत्री का जीवन अपने घर पर बसर करवा सकता है? संत महात्मा ने ध्यान से उनकी बात सुनी और धीरे से कहा, हे पुत्र, यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे उन लोगों के पास ले चलो। मैं उन्हें कुछ शिक्षा दूंगा, कुछ सत्य बताऊंगा। यदि वे मेरी कही बातों को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो तुम्हारी बेटी हमेशा प्रसन्न रहेगी। वे न केवल तुम्हारी बेटी से झगड़ा बंद करेंगे, बल्कि स्वयं भी सुखी और शांति से रहेंगे, और इस प्रकार परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। अब तो लड़की के माता पिता ने उस महात्मा जी को अपने साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए। साधु महाराज ने उन्हें दरवाजे पर रुकने को कहा और स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर लड़की के सास ससुर बैठे हुए थे। जब उन्होंने साधु महाराज को देखा तो वे दोनों उठकर खड़े हो गए और आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। फिर विनोद के माता पिता ने महात्मा जी से नम्रता से पूछा, महाराज, आपको भोजन पानी चाहिए? साधु महाराज ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भोजन और पानी तो यहाँ सबका है, परंतु सबसे बड़ा भोजन है समझदारी का, और सबसे मीठा जल है प्रेम का। यदि ये दोनों घर में बन जाएं, तो कोई भूखमरी नहीं रहेगी, न ही कोई प्यास। मैं आप लोगों के घर पर जी भर के खाना खाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सन्यासी की बात सुनकर दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे, आपकी सभी बातें हम मानने को तैयार हैं। पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। तब महात्मा जी ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, उसके बाद ही आप अपने घर का भोजन मुझे कराना। मित्रों, उसके बाद साधु महाराज कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप लोग बूढ़े हो चुके हो, और बूढ़े होने के कारण आपको लोग परेशान करते हैं। घर में आपकी बहू भी तुम्हें बहुत परेशान करती है। साधु महाराज की यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने ठीक सुना है। हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कदर नहीं करती। वह हमेशा हमें परेशान करती रहती है। उसे पता नहीं है, जैसे आज हम बूढ़े हुए हैं, वैसे ही कुछ समय बाद उस पर भी बुढ़ापा आएगा, और यह सब जानते हुए भी वह हम दोनों को बहुत परेशान करती है। तब साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्त परेशानियों को दूर कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातों को मानना होगा। यदि तुमने मेरी बातों को जीवन में उतार लिया तो देखना, तुम्हारे दिन कितने सुखमय बीतने लगेंगे। मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं, वे तुम्हारे सुखी जीवन की कुंजी हैं। इन्हें अपनाओगे तो न तो बहू तुम्हें परेशान करेगी, न ही बेटा कभी दुख देगा। मित्रों, इतना कहने के बाद महात्मा जी ने उन वृद्ध दंपति को उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले जो बात कही वह यह थी, आपको हमेशा यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी बोलें तो अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि वाणी में इतनी शक्ति होती है कि आप उससे किसी का दिल भी जीत सकते हैं और किसी को गहराई तक आहत भी कर सकते हैं। मान लो आप मुझसे बात कर रहे हैं और आपकी बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तो हो सकता है मैं आपसे नाराज होकर चला जाऊं। मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन आपके व्यवहार की वजह से दूरी बना लूंगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी बोलें, सोच समझकर बोलें। अपनी वाणी में मधुरता रखें, क्योंकि विद्वानों ने कहा है, जिस वाणी में मिठास नहीं होती वह वाणी विष के समान होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी वाणी से किसी को दुख पहुंच सकता है, तो चुप रहना बेहतर है। मौन भी एक महान व्रत है, और जब भी कोई बात बोलनी हो, उससे पहले यह विचार जरूर कर लें कि जो मैं कह रहा हूं, क्या वह सामने वाले को दुख देगा या लाभ। इन सब बातों का विचार करके ही अपनी बातों को किसी के सामने रखना चाहिए। मैं जानता हूं, जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है तो शरीर में तरह तरह की परेशानियां और चिड़चिड़ापन आ जाता है। उस समय व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि वह सही बोल रहा है, परंतु उसकी बातों से दूसरों को चोट पहुंचती है। इसलिए मैं यही कहूंगा, जब भी बोलो, सोच समझकर बोलो। इतना सुनने के बाद उन दोनों बुजुर्गों ने साधु महाराज की बातों को ध्यान से सुना और विनम्र भाव से कहने लगे, हे महाराज, ठीक है, आज से हम आपकी इस बात का पालन करेंगे, और जब भी कुछ बात कहेंगे तो सोच समझकर कहेंगे। तब साधु महाराज दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि हमें जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो उसे मांगने का उचित समय समझना चाहिए। समय और परिस्थिति की समझ बहुत आवश्यक है। मान लीजिए आपको भूख लगी है और उसी समय आपकी बहू भोजन बना रही है।
यदि आप उसी समय भोजन की मांग करेंगे तो वह आपको भोजन कहां से दे पाएगी, क्योंकि उस समय तो भोजन बना ही नहीं है। अब यदि आप जोर जोर से चिल्लाते हैं तो उधर बहू को भी आपकी ऊंची आवाज सुनकर गुस्सा आ सकता है और इधर आपको समय पर भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे में दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा। इसलिए जब भी कुछ मांगें तो पहले यह सोच लें कि जो चीज हम मांग रहे हैं वह इस समय उपलब्ध है या नहीं, और क्या सामने वाला उसे देने की स्थिति में है या नहीं। मान लीजिए आपकी बहू स्नान कर रही है और आप उसी समय किसी वस्तु की मांग कर बैठते हैं, तो उस अवस्था में वह आपको वह वस्तु नहीं दे पाएगी। अब यदि वह स्नान ध्यान करके बाद में आपको वह वस्तु देती है तो आपको बुरा लगेगा कि जब मांगा तब नहीं दिया, इतनी देर बाद आई है। अब तो यह मेरी बातों को अनसुना करने लगी है। इन्हीं बातों को सोचकर आपको गुस्सा आएगा और घर में तकरार आरंभ हो जाएगी। आपको यह समझना होगा कि बुढ़ापे और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम सामर्थ्यवान होते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए कमा सकते हैं। इस कारण दूसरों पर एक प्रकार का अधिकार महसूस होता है। लेकिन बुढ़ापे में हम दूसरों के सहारे हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति पहले अपना काम पूरा करता है, फिर हमारी बात सुनता है। इसलिए अगर आप किसी वस्तु की मांग करते हैं और वह व्यक्ति किसी काम में व्यस्त है या कहीं बाहर गया है, तो वह आपको तुरंत वस्तु नहीं दे पाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बहू घर पर है ही नहीं, या आपकी आवाज उसके कानों तक पहुंची ही नहीं, या वह बीमार हो। बीमार व्यक्ति तुरंत कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी स्थिति में नाराज नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि आपकी बहू आपकी बातों को सुनती ही नहीं, लेकिन आप सोचिए, बीमार या व्यस्त व्यक्ति आपकी बात कैसे सुन सकेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि आप समय और परिस्थिति की समझ रखें। यह विचार करें कि जो चीज आप मांग रहे हैं वह वस्तु मांगने का यह सही समय है या नहीं, और जिससे मांग रहे हैं वह उसे देने की स्थिति में है या नहीं। मित्रों, जब महात्मा जी ने यह दूसरी बात कही तो उन बुजुर्ग दंपत्ति ने बड़े ध्यान से सुना और हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, आज से हम यह भी बात ध्यान रखेंगे। हम जब भी कोई चीज मांगेंगे तो पहले देख लेंगे कि हमारी बहू वह वस्तु देने की स्थिति में है या नहीं है। हम तभी वह वस्तु मांगेंगे। मित्रों, तब साधु महाराज कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी तीसरी बात बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि भोजन में कुछ कमी रह जाती है। भोजन आपके मन के अनुसार नहीं बन पाता, तो ऐसे समय भोजन बिगड़ जाने पर उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। मान लो तुम्हारी बहू रसोई में खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में नमक कम या ज्यादा हो सकता है, मिर्च ज्यादा पड़ सकती है, या रोटियां जल भी सकती हैं। और यदि उसने वही भोजन आपको परोस दिया तो आप भोजन चखते ही मुंह बनाने लगे, कहने लगे, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। फिर तरह तरह की कमियां गिनाने लगे। सब्जी ऐसी नहीं बनी, नमक कम है, रोटी जली हुई है। तो जरा सोचिए, आपके ये शब्द आपकी बहू को कितने बुरे लगेंगे। वह इन्हें अपमान की तरह लेगी और उसकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचेगी। गलतियां तो सबसे होती हैं। जब आप लोग जवान थे और आपने कभी भोजन बनाया हो, तो क्या आपसे कभी भूल नहीं हुई होगी? क्या आपके माता पिता ने तब आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था? अगर उन्होंने किया होगा तो आपको कैसा लगा होगा? इसलिए हमें दूसरों के काम में हमेशा कमियां ढूंढने की आदत छोड़नी चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, गलती सभी से होती है। भोजन बनाने में कभी कभी चूक हो ही जाती है, तो उसे सह लेना चाहिए। और यदि कोई बात कहना भी है तो प्रेम से कहिए। जैसे, बेटी, आज भोजन में थोड़ी कमी रह गई है, अगली बार इस बात का ध्यान रखना। अगर आप प्रेम से कहेंगे तो वह न केवल बात को समझेगी, बल्कि आपके शब्दों से उसे पीड़ा भी नहीं होगी, बल्कि वह सोचेगी कि मेरे सास ससुर कितने अच्छे हैं, गलती पर डांटते नहीं, प्रेम से समझाते हैं। लेकिन यदि आप हर दिन उसके बनाए खाने में नुक्स निकालेंगे तो वह भीतर ही भीतर दुखी होती जाएगी और इससे घर में क्लेश बढ़ेगा, सुख शांति मिट जाएगी। अगर कभी भोजन बिगड़ भी जाए तो सबसे अच्छा यह है कि आप चुपचाप खा लीजिए और बाद में बहू से प्रेम पूर्वक कहिए। यकीन मानिए, वह आपकी बात का बुरा भी नहीं मानेगी, बल्कि आगे से और ज्यादा ध्यान रखेगी। मित्रों, जब महात्मा जी ने अपनी तीसरी बात कही तो उन बुजुर्ग दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, साधु महाराज, हम आपकी तीसरी बात भी समझ चुके हैं। आगे से हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तब महात्मा जी उन दोनों को चौथी बात बताते हैं, और चौथी बात यह है कि अब मैं तुम्हें चौथी बात बताता हूं।
हमें कभी भी अपने घर परिवार की समस्याएं दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। मान लीजिए आपके परिवार में आर्थिक तंगी है या कभी-कभी झगड़ा हो जाता है, बहू आपकी बात नहीं मानती या खाना ठीक से नहीं बनाती। अगर इन सब बातों को आप बाहर वालों से जाकर कहने लगते हो तो यह बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि बाहर के लोग ऊपर से भले ही हमदर्दी जताएं, लेकिन आपके जाते ही वही लोग आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। और सिर्फ मजाक ही नहीं, वे इन बातों को 4 गुना बढ़ाकर आपके ही बेटे और बहू तक पहुंचा देते हैं। फिर होता क्या है, आपका अपना ही घर और ज्यादा कलह का केंद्र बन जाता है। बेटा बहू आपसे दूर होने लगते हैं, आपकी बातों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और आप उनके ही नहीं समाज की नजरों में भी गिर जाते हो। अब जरा सोचो, अगर कभी आपका बेटा किसी सभा में जाता है, किसी पंचायत में अपनी कोई बात रखता है, तो वही लोग जिन्हें आपने कभी अपने घर की बातें बताई थीं, वो कहेंगे, तुम अपने माता पिता को तो संभाल नहीं सके, घर में तो बहू मां बाप से झगड़ती है और यहां हमें सीख देने चले हो। तो सोचो उस समय आपके बेटे की क्या स्थिति होगी, कैसे वह समाज में सम्मान पा सकेगा, वह किसी की नजरों में अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने घर की बातें बाहर वालों को बताना कभी भी ठीक नहीं होता। अगर झगड़ा है, परेशानी है, तो उसे अपने घर के भीतर ही बैठकर सुलझाओ, क्योंकि जब बाहर वालों को आपकी घर की कलह पता लगती है तो वे उस कमजोरी का फायदा उठाते हैं, आपके ही घर को बर्बाद करने में लग जाते हैं। इसलिए चौथी बात यह है कि अपने घर की बातें अपने तक ही सीमित रखें। मित्रों, जब महात्मा जी ने यह चौथी बात कही तो उन बुजुर्ग दंपति ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज जी, आज से हम आपकी इन बातों का अपने जीवन में बड़ी अच्छी तरह से पालन करेंगे। हमसे बड़ी भूल हो गई। हम लोग तो अपने घर के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपनी बहू बेटों के बारे में यह बातें अपने मोहल्ला पड़ोस में बता देते थे। हमसे गलती हो गई, ये हमने ठीक नहीं किया। अक्सर हमने गुस्से में अपने गांव में यह बात कही कि हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमें कभी समय पर हमारी बहू भोजन पानी नहीं देती, हमारी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन बातों को तो हमने पूरे गांव में फैला दिया है। तब महात्मा जी बोले, तुम्हारी यही बातें तो तुम्हारे दुख का कारण है। अगर आप लोग अपने घर की बातों को पूरे गांव में फैला दोगे तो एक ना एक दिन ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी कि तुम्हें दुखी रहना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना मानो, आज से अपने घर की बातें दूसरों के सामने कभी साझा मत करो, और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाओ। ये बातें तुम्हारे बुढ़ापे में बहुत काम आएंगी। जो व्यक्ति इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख या तकलीफ नहीं आती। वह हमेशा अपनी जिंदगी में प्रसन्न रहता है और उसके घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। ऐसे परिवार में कोई विपत्ति नहीं आती। उसकी बहू और बेटा अपने बुजुर्ग सास ससुर की, माता पिता की पूरी श्रद्धा से सेवा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनके दुख सुख का पूरा ध्यान रखते हैं। वत्स, गलती को स्वीकार कर लेना ही सुधार की ओर पहला कदम होता है। जब इंसान अपनी भूल मान लेता है तो परमात्मा भी उसका साथ देने लगता है। अब जब तुमने ये बातें समझ ली हैं तो आज ही से संकल्प लो कि अब से किसी के सामने अपने घर की बातें नहीं कहोगे, अपने मन को शांत रखोगे और अपनी बहू के साथ प्रेम से व्यवहार करोगे। बस इतना ही कर लो तो तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मित्रों, इस प्रकार साधु महाराज ने 4 बातें उन दोनों बुजुर्गों को समझाईं। वे दोनों बड़े भावुक होकर कहने लगे, हे महाराज, आपने आज हमें जीवन की सच्ची राह दिखा दी। हम आज ही से आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का वचन देते हैं। साधु महाराज, आपकी इन 4 बातों को हम भली भांति याद रखेंगे और इनका पालन करेंगे। अब तो आप भोजन कर लीजिए। तब साधु महाराज कहते हैं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरी बात तब खत्म होगी जब आपकी बहू और बेटा मेरे सामने होंगे, क्योंकि उन्हें भी मुझे कुछ शिक्षा देनी है। कुछ बातें मुझे उनसे भी कहनी है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। पहले आप अपने बेटे और बहू को बुलाइए, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। अब वे दोनों बुजुर्ग अपने बेटे को बुलाते हैं और अपनी बहू को भी बुलाते हैं। वे दोनों साधु महाराज को प्रणाम करके उनके पास बैठ जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। साधु महाराज कहते हैं, आप लोग भी कुछ बातें सुन लो जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। इतना कहकर साधु महाराज उन दोनों पति पत्नी को समझाने लगे, बेटी, ध्यान रहे,
जब कोई व्यक्ति नौजवान होता है तो उसके भीतर तरह तरह की शक्तियां होती हैं। वह हमेशा खेलने दौड़ने में लगा रहता है, अपनी शक्ति से असंभव कार्य को भी कर सकता है। उस समय वह बहुत बुद्धिमान भी होता है, लेकिन उसे यह याद रखना चाहिए कि यदि उसके घर में उसके बुजुर्ग माता पिता हैं और उन्होंने उससे कुछ कह दिया है या कोई ऐसी बात कह दी है जिससे आपको बुरा लग गया है, तो जवान बच्चों को यह समझना चाहिए कि वे अब बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने के कारण उनकी जुबान फिसल सकती है। बुढ़ापे में दिमाग भी थोड़ा कम चलता है और उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वे क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहिए। उनकी बातों को लेकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। बूढ़े लोग कुछ भी कह सकते हैं और जो व्यक्ति उनकी हर बात पर ध्यान देता है वह हमेशा परेशान रहता है। उसकी पत्नी भी परेशान होती है और पूरा परिवार दुखी रहता है। दूसरी बात, मान लो आपके माता पिता ने आपको डांट दिया या कोई दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात कह दी या बिना बात के तुमसे झगड़ने लगे या तुम्हारी पत्नी से कोई बात हो गई कि भोजन ठीक नहीं बना, तो ऐसे समय में आपको जवाब नहीं देना है। शांति से उनकी बातों को सुन लेना है और सोचना है कि कहीं हमारी ही किसी गलती से भोजन में कोई कमी रह गई। अगर नहीं भी रही है तो भी चुपचाप उनकी बातों को सह लेना है, क्योंकि बुढ़ापे में वे कुछ भी कह सकते हैं और यह जरूरी नहीं कि वे हमेशा गलत ही कहें। अगर आप कोई अनुचित कार्य कर रहे हो तो वे अपने अनुभव से आपको रोक सकते हैं, क्योंकि वे आपसे अधिक जीवन जी चुके हैं। उन्हें पता है कि क्या आपके हित में है और क्या आपके अहित में। बेटों को भी सोचना चाहिए कि किसी के माता पिता बुढ़ापे में कुछ भी कह सकते हैं, हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि और छोटे बच्चे की बुद्धि में ज्यादा अंतर नहीं होता। यदि वे गुस्से में गाली भी दें या झगड़ें तो हमें सहन करना चाहिए, उनसे झगड़ना नहीं चाहिए। अगर हम झगड़ेंगे तो परेशानियां और बढ़ेंगी। कई बार जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और ज्यादा बोलने लगते हैं तो बहू बेटा सोचते हैं कि ये घर में रहेंगे तो हमेशा ऐसा ही बोलते रहेंगे। वे सोचते हैं चलो इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, अगर आज तुम ऐसा करोगे तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम अपने माता पिता के साथ कर रहे हो। हमें अपने बूढ़े माता पिता की वजह से चाहे लाख परेशानियां हों, लेकिन उनका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने बूढ़े मां बाप का ख्याल नहीं रखता वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। और एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारे माता पिता से कोई गलती हो गई है, जैसे किसी को गाली दे दी हो, किसी को चुपके से पैसे दे दिए हो या कोई ऐसी बड़ी भूल कर दी हो जो नहीं होनी चाहिए, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम उन्हें गालियां देने लगो या मारने लगो। इसके विपरीत तुम्हें उन्हें प्रेम से समझाना चाहिए, प्यार से कहना चाहिए, देखिए आपने इतनी बड़ी गलती कर दी जिससे हमें इतना नुकसान हो गया, कृपया आगे से इस बात का ध्यान रखना। अपने माता पिता को प्रेम से समझाओ, वे जरूर समझेंगे। उन्हें मारना पीटना या गाली देना सबसे बड़ी बदतमीजी है। जो लोग ऐसा करते हैं वे एक दिन जीवन में पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। अब बहुओं की भी बात कर लेते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि कभी कभी सास ससुर उनसे छोटी मोटी बात कह देते हैं, लेकिन घर की कुछ स्त्रियां छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर अपने पति को बताती हैं, रोने लगती हैं और मायके जाकर अपने माता पिता को भी भड़का देती है। इससे अफवाहें फैलती हैं और वह छोटी सी बात बड़ी समस्या बन जाती है। प्रत्येक बहू को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने ससुराल की बातें मायके में तभी बताए जब वे वास्तव में बताने योग्य हों। इतना कहने के बाद साधु महाराज वहां से चलने वाले थे, लेकिन विनोद के माता पिता ने उन्हें रोक लिया और कहा, हे साधु महाराज, अब तो आप भोजन कर लीजिए, आपने आते समय भी भोजन नहीं किया था। तब साधु महाराज कहने लगे, आप लोग मेरे सामने यह निश्चय कीजिए कि आज से आप लोग अपनी बहू और बेटे को कभी परेशान नहीं करोगे। तब उस विनोद की मां ने कहा, महाराज हम आपको वचन देते हैं, आपकी बातों का हम अनुसरण करेंगे और अपने बहू बेटे से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। मित्रों, उसके बाद साधु ने बेटे और बहू से वचन लिया कि आज के बाद वे भी अपनी तरफ से कभी बूढ़े माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं देंगे। यह वचन लेने के बाद साधु महाराज ने कहा कि पहले आप अपने वचन का पालन करो, जब तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी हम तभी तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। इतना कहकर वह सिद्ध महात्मा खड़े हो गए और अपनी कुटिया की तरफ को चले गए। लड़की के माता पिता ने भी अपने समधि से इजाजत ली और वे भी अपने घर लौट गए। जब लड़की के सास ससुर ने साधु महाराज द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाया तो उनके घर में सचमुच सुख शांति छा गई।
पहले जिस बहू का चेहरा देखते ही उन्हें चिढ़ होने लगती थी, अब वही बहू उन्हें इन एक संस्कारी और गुणवान बहू के रूप में नजर आने लगी। बहू का व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब अपने सास ससुर का इस तरह ध्यान रखने लगी जैसे वे उसके सास ससुर नहीं, बल्कि उसके अपने सगे माता पिता हों। मित्रों, धीरे धीरे जब घर में शांति रहने लगी तो वह बहू भी प्रसन्न रहने लगी। जहां पहले वह तनाव में रहती थी, वहीं अब उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मिक शांति और श्रद्धा दिखाई देने लगी थी। इस तरह समय बीतता गया। घर में प्रेम और समझदारी का वातावरण बना रहा। एक दिन लड़की की मां ने अपने पति से कहा, हमारी बेटी को ससुराल में रहते हुए इस बार तो काफी समय हो गया है, लेकिन हमने कोई खोज खबर नहीं ली है। एक बार हमें बेटी के ससुराल जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वह कैसे रह रही है। लड़की के पिता ने कहा, तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही अपनी बेटी के ससुराल जाता हूं और जाकर देखता हूं कि अब उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। मित्रों, अगले दिन जब लड़की का पिता अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। सास ससुर भी अब उसकी बेटी के साथ माता पिता जैसा व्यवहार कर रहे हैं। पूरे घर में एक अद्भुत प्रेम, समर्पण और आनंद का वातावरण था। हर कोई प्रेम पूर्वक और आत्मीयता से रह रहा था। यह देखकर लड़की का पिता मन ही मन सोचने लगा, क्या यह वही परिवार है? क्या यह वही मेरी बेटी है? क्या यह वही सास ससुर हैं जिनके कारण मेरी बेटी हर वक्त दुखी और चिंतित रहा करती थी? अब तो जैसे पूरा घर ही बदल चुका है। अपनी बेटी के घर में सुख, शांति और प्रेम का यह माहौल देखकर लड़की का पिता अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह एक दिन वहां रुका और फिर अगले दिन शांत मन से अपने घर लौट गया, क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो। कोई पिता नहीं चाहता कि उसकी बेटी हर समय क्लेश और दुहक में डूबी रहे। हर माँ बाप की यही कामना होती है कि उनकी बेटी का घर बसा रहे, उस घर में सुख शांति बनी रहे और कभी कोई विघ्न न आए। अब कुछ दिनों बाद वही साधु महात्मा उस मार्ग से पुनः गुजरे। जब बहू और बेटों ने उन्हें देखा तो उन्होंने तुरंत उन्हें आदरपूर्वक घर के भीतर बुलाया। घर में जो सुख और शांति उन्होंने देखी, उसे देखकर उस दिन महात्मा जी का हृदय आनंदित हो गया। उन्होंने कहा, आज मेरा आहार भी सफल हुआ और जीवन का उद्देश्य भी। उन्होंने प्रेम पूर्वक वहीं बैठकर भोजन किया और फिर घर के सभी जनों को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। अब आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार एक परिवार में एक दूसरे को समझकर चलने से ही परिवार आगे बढ़ता है। इसीलिए मैंने आपको एक कहानी के साथ ज्ञान की 4 बातें भी सिखाई हैं। अब इतना कहकर भगवान भोलेनाथ ने अपनी वाणी को विराम दिया। आशा करते हैं मित्रों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।